नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज है 27 सितंबर 2023 और 27 सितंबर 2023 और पिछले कुछ दिनों में कौन सी इम्पॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं झारखंड में, उससे संबंधित कौन से करंट अफेयर्स बन सकते हैं, आइए हम लोग इसके बारे में इस सेशन में जानते हैं। और इस सेशन में हम लोग इस करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग 5 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे व्याख्या के साथ, और 10 प्रश्नों को जो कि वन लाइनर्स के फॉर्म में होगा हम लोग रिवाइज करेंगे। और सेशन के बीच में एक अभ्यास प्रश्न होगा आपके लिए, और आप इसका जवाब कमेंट में करके बता सकते हैं, जिसका उत्तर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे व्याख्या के साथ। और सेशन के अंत में हम लोग झारखंड से रिलेटेड जो ट्रेडिशनल अफेयर्स के प्रश्न हैं, स्टैटिक जीके के, उसके भी कुछ प्रश्नों को हम लोग व्याख्या के साथ देखेंगे। दोस्तों आपको इसका पीडीएफ मैं बहुत जल्द अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। और सबसे पहले पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न को से, और यह अभ्यास प्रश्न था दोस्तों, मैट्रिक इंटरमीडिएट के टॉपर्स छात्रों को क्रमशः कितने रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। ऑप्शन ए क्रमशः 1 लाख, 2 लाख व 3 लाख रुपए। ऑप्शन बी क्रमशः 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए। ऑप्शन सी क्रमशः 5 लाख, 3 लाख व 2 लाख रुपए। अथवा ऑप्शन डी क्रमशः 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो टॉपर्स हैं, प्रथम, द्वितीय व तृतीय यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उन्हें क्रमशः 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और सम्मानित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है छात्रों को इसके माध्यम से। आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि मैट्रिक के प्रथम 3 टॉपर्स को क्रमशः 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाता है। इसमें इंटर के तीनों संकायों, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं। आप चाहे आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो या साइंस में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर अगर हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा क्रमशः 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए से। और यह केवल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए है। इसके अलावा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अलावा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के जो छात्र हैं उन्हें भी इसके दायरे में लाया गया है। आपको बता दें कि इस राशि के अलावा टॉपर्स को एक लैपटॉप दिया जाता है जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपये होती है, और एक स्मार्टफोन भी दिया जाता है जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपये होती है। इस तरह झारखंड के छात्रों को, मैट्रिक और इंटर के छात्रों को सम्मानित किया जाता है और प्रोत्साहित भी किया जाता है इसके माध्यम से। आइए दोस्तों अब देखते हैं नए प्रश्नों को जो झारखंड के करंट से संबंधित है। और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में दूध का उत्पादन सर्वाधिक है। ऑप्शन ए गोड्डा, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी गिरिडीह अथवा ऑप्शन डी रांची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रांची। रांची में अभी सर्वाधिक दूध का उत्पादन हो रहा है प्रतिदिन। आइए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। आपको बता दें कि रांची ज़िले में दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है अभी, और यह आंकड़ा जो नवीनतम आंकड़ा आया है यह झारखंड के पशुपालन विभाग द्वारा जारी किया गया है। आपको बता दें कि रांची चूँकि सर्वाधिक दूध उत्पादन कर रहा है प्रतिदिन, यहाँ का दूध उत्पादन 251.37 लाख लीटर है प्रतिदिन। वहीं दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः गिरिडीह और धनबाद है, जहां क्रमशः 190.23 लाख लीटर और 190.007 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है प्रतिदिन। वहीं पूरे झारखंड की बात करें तो पूरे झारखंड में प्रतिदिन 2,629.37 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा पशुधन की बात करें तो झारखंड में सबसे ज़्यादा पशुधन भी रांची में है, और सबसे ज़्यादा दुधारू अच्छी नस्ल की जो पशुधन है वो रांची में ही पाई जाती है, जिसका एक कारण है कि रांची में सर्वाधिक दूध का उत्पादन प्रतिदिन हो रहा है।
चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। और आज का दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी सूरीनाम, ऑप्शन सी श्रीलंका अथवा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, सूरीनाम के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अतः ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुकी है और मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली है, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, और ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाली वह पहली भारतीय भी है। आपको बता दें कि वर्तमान में सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं और उनके द्वारा ही यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया जब सूरीनाम के दौरे पे थी राष्ट्रपति। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू इस पुरस्कार को भारतीय सूरीनाम समुदाय के भावी पीढ़ियों को समर्पित कर चुकी हैं। इसके अलावा आइए अब जानते हैं कि सूरीनाम कहाँ पे स्थित है और इस अवार्ड के बारे में भी शॉर्ट में जान लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है, उत्तरी तट पर स्थित है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटे कंट्री में से एक है और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं और पूर्व में सूरीनाम का नाम डच गुयाना था। और यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की कुल जनसंख्या मात्र 6,28,800 है, जो 2023 के आंकड़ों के अनुसार है। वहीं इस अवार्ड यानी सिविल जो सबसे बड़ा अवार्ड है, नागरिक अवार्ड सूरीनाम का, उसके बारे में जान लेते हैं। इस अवार्ड का नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार, जो कि सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 25 नवंबर 1975 को की गई थी और यह सूरीनाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन नीदरलैंड से अलग हुआ था सूरीनाम और स्वतंत्र भी हुआ था 25 नवंबर 1975 को, और तभी इसकी स्थापना भी की गई थी। इसलिए यानी इस पुरस्कार की स्थापना उसी समय से की गई है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झारखंड आंदोलन के प्रणेता की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है? ऑप्शन ए सुधीर महतो, ऑप्शन बी विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन सी टेकलाल महतो अथवा ऑप्शन डी ए.के. राय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विनोद बिहारी महतो। आपको बता दें कि झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं और प्रणेता भी रहे हैं झारखंड आंदोलन के विनोद बिहारी महतो, जिनका जन्म 23 सितंबर को मनाया जाता है और 23 सितंबर 2023 को उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। अलग झारखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता के रूप में उन्हें जाना जाता है और जेएमएम के गठन के प्रमुख नेता थे वो। 4 फरवरी 1973 को अलग झारखंड राज्य निर्माण के लिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन, प्रसिद्ध मजदूर नेता ए.के. राय और टेकलाल महतो और विनोद बिहारी महतो ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था और पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो ही थे। आपको बता दें कि विनोद बिहारी महतो ने एक प्रमुख नारा दिया था, पढ़ो और लड़ो का, यानी पढ़ाई पे वह जोर देते थे। इसके अलावा समाज सेवा में भी वो संलग्न थे और राजनीति तो उनके साथ था ही। आपको विनोद बिहारी महतो के बारे में बता दें कि उन्हें बाबू उपनाम से जाना जाता है। उनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1923 को धनबाद के बड़ादहा गांव बलियापुर में। उन्होंने 1967 में एक प्रमुख संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था शिवाजी समाज, और इस समाज का स्थापना यानी शिवाजी समाज का स्थापना या गठन किया गया था सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन के लिए, और इस समाज के माध्यम से उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। और वह 2 बार विधायक भी रहे हैं, 1980 में टुंडी विधानसभा से और सिंदरी विधानसभा से 1985 में, और एक बार वे सांसद भी रहे हैं गिरिडीह लोकसभा से 1991 में जब लोकसभा का उपचुनाव कराया गया था। परंतु 18 दिसंबर 1991 को ही उनका निधन हो गया था दिल्ली के एक अस्पताल में।
आपको बता दें कि धनबाद में विनोद बिहारी महतो के नाम से एक विश्वविद्यालय भी है, जिसका नाम है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय। इसके अलावा राज्य के कई जिलों में उनके नाम से महाविद्यालय और विद्यालय भी स्थापित की जा चुकी है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। और आज का चौथा नंबर प्रश्न है, झारखंड में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा केंद्रीकृत किचन किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी गुमला, तो ऑप्शन डी दुमका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हजारीबाग में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सेंट्रलाइज्ड किचन बनाया जा रहा है। आइए इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानते हैं। अक्षय पात्रा फाउंडेशन द्वारा झारखंड में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सेंट्रलाइज्ड किचन बनाया जा रहा है और इसके माध्यम से सरकारी स्कूल के बच्चों को दोपहर का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। हजारीबाग के अलावा रामगढ़ में भी ऐसा किचन तैयार किया जा रहा है। वहीं हजारीबाग की अगर बात करें तो हजारीबाग में जो सेंट्रलाइज्ड किचन स्थापित किया जा रहा है उसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लगभग 30 करोड़ रुपए दिए हैं और सेंट्रलाइज्ड किचन में 4 घंटे में 1 लाख बच्चों के लिए भोजन तैयार किया जा सकेगा और किचन के आसपास 25 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूली बच्चों के बीच गर्म और ताज़ा भोजन प्रतिदिन परोसा जाएगा। इसी प्रकार का एक किचन रामगढ़ में भी स्थापित किया जा रहा है और इसके लिए CCL CSR के तहत 15 करोड़ रुपए की सहयोग राशि दे रही है। आपको बता दें कि इन किचनों से 50,000 स्कूली बच्चों को प्रतिदिन भोजन कराया जाएगा। चलिए अब देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। और 5वां नंबर प्रश्न है, IIT ISM द्वारा आयोजित झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2023 के ग्रैंड फिनाले में कौन सा स्कूल स्टेट चैंपियन रहा? ऑप्शन ए महेंद्र मुनि सरस्वती विद्या मंदिर देवघर, ऑप्शन बी हिलटॉप स्कूल जमशेदपुर, ऑप्शन सी लोयला स्कूल जमशेदपुर अथवा ऑप्शन डी कॉन्वेंट स्कूल जमशेदपुर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी लोयला स्कूल जमशेदपुर झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2023 का विजेता रहा है। आइए इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि IIT ISM के द्वारा झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया था। इसके ग्रैंड फिनाले में पूर्वी सिंहभूम जिले के लोयला स्कूल स्टेट चैंपियन रहा। लोयला स्कूल के छात्र सागर कुमार और संकल्प कुमार ने वेस्ट प्लास्टिक को उपयोगी पदार्थ में बदलने की तकनीक को विकसित किया था और यह प्रोजेक्ट वेस्ट मटेरियल पर आधारित है और ये एक क्रिएटिव तरीका है वेस्ट मैनेजमेंट का। इसके अलावा देवघर के मधुपुर के महेंद्र मुनि सरस्वती विद्या मंदिर को द्वितीय और जमशेदपुर के हिलटॉप स्कूल को तृतीय स्थान प्रदान किया गया। वहीं विजेता टीम को 50,000 रुपये नगद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों अब बारी है वन लाइनर्स के फॉर्म में करंट अफेयर्स को जानने की रिवीजन के तौर पे और 10 प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करते हैं जैसा कि प्रतिदिन करते आ रहे हैं। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2023 के मौके पर राज्य के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक व सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है 44। 15 अगस्त 2023 को झारखंड पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है 17। और रांची के मोरहाबादी मैदान में सम्मानित किया गया था 17 पुलिसकर्मियों को। झारखंड मंत्रिमंडल में कितनी महिला मंत्री हैं? दोस्तों वर्तमान में झारखंड में कुल 11 मंत्री हैं। इसमें 2 महिला मंत्री हैं, एक जोबा माझी और एक बेबी देवी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में महिला संसद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? आपको बता दें कि संसद सदस्यों की कुल संख्या झारखंड से 3 है। एक राज्यसभा के लिए सांसद है महुआ माझी और 2 सांसद हैं लोकसभा में, एक अन्नपूर्णा देवी जो कोडरमा से सांसद हैं जो कि शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं। इसके अलावा एक गीता कोड़ा है जो सिंहभूम से सांसद हैं कांग्रेस की। कोडरमा से सांसद हैं अन्नपूर्णा देवी, वो भाजपा की हैं, जबकि महुआ माझी राज्यसभा की सांसद हैं और JMM की नेत्री हैं वो। अगला प्रश्न है, प्रभाकर मिश्रा जिनका निधन 14 जुलाई 2023 को रांची में हो गया, किस खेल से जुड़े थे? दोस्तों प्रभाकर मिश्रा फुटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका निधन हो गया है।
आइए और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं और इसके तहत नेक्स्ट प्रश्न है, रांची में पहली बार किस इंटरनेशनल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है? एशियन वीमेंस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड में कराया जा रहा है, यानी मेज़बानी का मौका मिला है एशियन वीमेंस हॉकी चैंपियनशिप का, और भारत में भी यह पहली बार ही आयोजित हो रहा है। आउटलुक आई केयर द्वारा जारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग सर्वे 2023 में टॉप थ्री में झारखंड के किस विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? इसका उत्तर है अर्काजैन यूनिवर्सिटी, जो कि गम्हरिया में स्थित है। इसे तीसरा रैंक प्रदान किया गया है और यह यूनिवर्सिटी गम्हरिया में है, यानी अगर ज़िले की बात करें तो सरायकेला खरसावां ज़िले में है। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को किस सरकार के द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और उद्योग रत्न पहली बार ही किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, और यह रतन टाटा को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में निर्मित किस उत्पाद का तोहफा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया है? इसका उत्तर है तसर सिल्क का कपड़ा। कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे थे। उस समय वह जो बाइडेन को तसर सिल्क के बने कपड़े उपहार स्वरूप उन्होंने दिया था। मुख्यमंत्री ने रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर झंडोत्तोलन किया? दोस्तों बता दें कि 2023 में जो झंडोत्तोलन किया गया है वह 76वां वर्षगांठ था स्वतंत्रता का। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है, कोल इंडिया का नया चेयरमैन या CMD यानी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए अशोक वर्णमाल, ऑप्शन बी PM प्रसाद, ऑप्शन सी अंबिका प्रसाद पांडा, अथवा ऑप्शन डी प्रभु दयाल चिरानिया। इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में करके बता सकते हैं, जिसका जवाब हम लोग नेक्स्ट सेशन में व्याख्या के साथ जानेंगे। आइए अब स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, आदि धर्म और मुंडारी कोठारी निम्नलिखित में से किनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? ऑप्शन ए गिरधारी राम गौंझू, ऑप्शन बी करिया मुंडा, ऑप्शन सी डॉक्टर रामदयाल मुंडा, अथवा ऑप्शन डी डॉक्टर महुआ माझी। दोस्तों आदि धर्म और मुंडारी कोठारी डॉक्टर रामदयाल मुंडा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा प्रसिद्ध शिक्षाविद रहे हैं झारखंड के। आइए इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा की प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वे हैं आदि धर्म और मुंडारी कोठारी। रांची विश्वविद्यालय के वे पूर्व कुलपति रहे हैं। इसके अलावा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के वे प्रथम अध्यक्ष भी थे। एक फिल्मकार हैं मेघनाथ, इनके द्वारा रामदयाल मुंडा के जीवनी पर आधारित एक वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म का नाम था नाची से बाची, और मेघनाथ ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा को झारखंड के टैगोर के नाम से संबोधित किया है। और डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जो प्रसिद्ध गीत रही है आपको बताते वह है पहिल पीरितिया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के जीवनी पर प्रथम जो शोध किया गया था 2018 में, वह शोध डॉक्टर शांति नाग के द्वारा किया गया था और इसका विषय था डॉक्टर रामदयाल मुंडा व्यक्तित्व और कृतित्व। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 2010 में मनोनीत किया गया था राज्यसभा के सांसद के रूप में। इसके अलावा 2010 में ही उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और 2007 में संगीत नाटक अकादमी से भी उन्हें पुरस्कृत किया गया था। उनका जन्म हुआ था तमाड़ देवड़ी गांव में 23 अगस्त 1939 को और 30 सितंबर 2011 को कैंसर से उनका निधन हो गया था। आइए दोस्तों अब वन लाइनर के फॉर्म में भी हम लोग कुछ स्टैटिक जीके को देख लेते हैं और इसे भी हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका उत्तर है राज्यपाल। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से दोस्तों राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि सामूहिक रूप से बात करें तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और मुख्यमंत्री जो होता है वह मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, इसके अलावा विधानसभा का नेता भी होता है। और झारखंड की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री
बनाए जाने का प्रावधान है संविधान में, और यह इसलिए किया जाता है ताकि राज्यपाल को सहायता और सलाह दिया जा सके मंत्रिपरिषद के द्वारा, और मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला या राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला, जिसे एनएमएल नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी के नाम से जानते हैं, कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है जमशेदपुर में स्थित है एनएमएल यानी नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, जो CSIR के अंतर्गत है, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि CSIR के तहत भारत में कुल 37 ऐसी संस्थाएं हैं यानी प्रयोगशालाएं हैं, और झारखंड में एक राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला यानी नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी है, और दूसरा है केंद्रीय खनन और अनुसंधान संस्थान जो कि धनबाद में है, वो भी CSRI के अंतर्गत ही है, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च जो कि धनबाद में है। आपको बता दें कि CSIR का जो उद्देश्य रहा है भारत सरकार के द्वारा, वह राष्ट्रीय महत्व से संबंधित अगर कोई चीज़ है, जैसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान करना है, तो CSIR के अंतर्गत अलग अलग संस्थाएं हैं, लेबोरेटरीज हैं जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान करती हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है? इसका उत्तर है 15 नवंबर जो कि झारखंड का राजकीय दिवस है। इसके अलावा स्थापना दिवस भी 15 नवंबर है जो कि बिरसा मुंडा का जन्म तिथि भी है, और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है 2021 से 15 नवंबर को। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2021 को भारत की आज़ादी का 75 वर्ष पूरा हुआ था, और इसी अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी जो थे झारखंड के जो आदिवासी थे, उनके लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी गई है, और अब प्रतिवर्ष 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म कौन सी है? आपको बता दें दोस्तों, झारखंड की प्रथम संथाली फिल्म है मुख्य बाय। इसके बारे में आपको बता दें कि संथाली फिल्म तो मुख्य बाय है, इसके अलावा झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म का बात करें दोस्तों तो वह है सोनाकर नागपुर, जो 1992 में बना था, यानी जो प्रथम नागपुरी फिल्म है सोनाकर नागपुर वो 1992 में बना था। इसके अलावा प्रथम फिल्म की अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की प्रथम फिल्म थी आक्रांत, और आपको ये भी बता दें कि आक्रांत को झारखंड की प्रथम फिल्म क्यों कहा जाता है। इससे पहले भी, यानी पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो फिल्म है इसे 1988 में रिलीज़ किया गया था, और इससे पहले भी झारखंड के पृष्ठभूमि पर कई सारे फिल्में बनी थी, परंतु यह आक्रांत एक ऐसा फिल्म था जो पूरी तरह से झारखंड के पृष्ठभूमि पर बना था, और सदाशिव अमरापुरकर इसके मुख्य कलाकार थे। चूँकि पूरी पृष्ठभूमि ही और पूरी रिकॉर्डिंग या फिर कहते हैं कि पूरा शूटिंग ही झारखंड में हुआ था इस फिल्म का, इसलिए आक्रांत को झारखंड का प्रथम फिल्म कहा जाता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में सुअर विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है झारखंड में खूंटी में स्थित है सुअर विकास केंद्र। और हाल ही में आपको बता दें कि ICAR द्वारा झारखंड के 2 सुअर की नस्ल को रजिस्टर्ड किया गया है, और इसका नाम है बांदा और पूर्णिया। इसके अलावा झारखंड में अगर सुअर की जनसंख्या यानी संख्या की बात करें तो यह लगभग 13 लाख है, और भारत में सबसे ज़्यादा असम में सुअरों की संख्या है, और दूसरे स्थान पर झारखंड है जहां 13 लाख सुअरों की संख्या है लगभग। ये था दोस्तों आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।